हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? और हम बात कर रहे हैं बिग बॉस सीजन 19 की। बिग बॉस सीजन 19 की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े टॉपिक पे। देखो, आज तक बिग बॉस के घर के अंदर सिर्फ बिग बॉस के घर के अंदर रहने वाले लोग ही फंसते थे। उन्हीं लोगों को यह डिसाइड करना पड़ता था कि आप सही के साथ खड़े होंगे या फिर गलत के साथ। लेकिन यहां हमें सलमान भाई भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के बीच में, घर वालों के बीच में। मतलब अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसा आखिर क्यों कह रहा हूं। देखिए, अभी का जो कैप्टनसी का टास्क चल रहा था, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा लंबा खींचेगा, तो प्लीज एक वीडियो देख के जज मत करना। दो तीन चार वीडियो में भी जा सकता है भाई, लंबा है। क्योंकि मैं कभी उम्मीद नहीं करता था, आज तक मैं ये देखता था कि सलमान भाई बिल्कुल सही के साथ खड़े होते हैं। मेकर्स कुछ भी बोले, घर वाले कुछ भी बोले, सलमान भाई हमेशा किसी सही के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहां बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहा है। और प्लीज जो जो पॉइंट मैं आपको गिनती कराऊंगा उनको एक बार जाके देखना और फिर वापस कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को सेव कर लेना। प्लीज मुझे फॉलो भी कर लिया करो यार, और मुझे लाइक कर दिया करो। इतना भी बेकार नहीं बोल रहा हूं। तो बात करेंगे हम कि कैप्टनसी का जो टास्क हुआ था उसके अंदर आखिर क्या हुआ। उसके अंदर एक झगड़ा हो गया, बहुत तगड़ा वाला। आप हुआ क्या कि अश्नूर बाहर से जो सभी लोग कर रहे थे, केयर टेकिंग करते हैं वो, तो सभी लोग वैसा कर रहे थे, तो यहां भी अश्नूर सेम चीजें कुछ ना कुछ बोल रही थी। तो जब वो खत्म करती है तो पीछे से अमाल कहते हैं कि भौंक रही है। अब मेरे को एक बात बताइए, भौंकने का मतलब क्या होता है? समझ रहे हो ना? आप इनडायरेक्टली किसी को क्या बोल रहे हैं, भौंक रही है। जैसे कि सलमान भाई ने पीछे ये चीज बोली कि आप सबाज को बोल रहे हैं पालतू है, तो इसका मतलब था आप इनडायरेक्टली उसको कुत्ता बोल रहे हैं। तो यहां अमाल इनडायरेक्टली क्या बोल रहे थे? ब्यूटीफुल लड़की, समझदार लड़की, क्या बोल रहे थे? भौंकने का मतलब क्या है? आप लोग समझ रहे हो ना? लेकिन भाई ने इस बात को इग्नोर कर दिया, सलमान भाई ने। दूसरी चीज, इस वीडियो को बहुत शेयर करना, मजा आएगा। दूसरी चीज, वैसे मेरा सलमान भाई बहुत फेवरेट है भाई। मतलब अभी इंडस्ट्री के साथ में किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा ये बात की बात है। तो दूसरी चीज कि जब सलमान भाई ने बोला कि दो लोग जब खड़े होते हैं तो जो एक आगे बढ़ता है, मतलब कि वो मुद्दे को ज्यादा बढ़ा रहा है। तो जैसे ही अमान ने बोला भौंक रही है, तो अभिषेक ने टर्न होकर बोला कि क्या बोल रहा, भौंक रही है? तो बोलता हाँ बोलूंगा। कर ले, क्या करेगा? तो उसने बोला कि मैं कर लूंगा। तो ऐसे करते करते हमने देखा कि अभिषेक ने सिर्फ टर्न लिया था और अमाल ने दो कदम आगे बढ़ाए। आप लोग भी जाना, वीडियो देखना और फिर मुझे प्लीज आगे जरूर कमेंट करके बताना। अमाल ने ही दो कदम आगे बढ़ाए और फिर उन दोनों का हेड आपस में मिले और वहां फिर धक्का मुक्की हो गई। और दूसरी चीज की उधर से सवाज आ गया तेजी से, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अभिषेक एकदम से हाई चार्ज हो जाता है। और यही अमाल ने बोला था कि अगर तुम्हें कभी भी अभिषेक को चार्ज करना हो तो सिर्फ तुम्हें इतना बोलना, हम सुसरी और सुसरी से हट जाते हैं, हम बोलते नहीं है, आप समझो। यहां पर अमन ने बोला कि आप अश्नूर को कुछ भी बोल दो, अभिषेक चार्ज हो जाएगा। अब यहां अभिषेक के बिल्कुल जस्ट पीछे आप खड़े होकर बोल रहे हो, तो आपको पता है कि 5 मिनट बाद क्या होने वाला है। तो मतलब आप तो दिमाग से सोच के कर रहे हो ना वो चीजें। तो वहां पे वो दोनों का सर टकराता है और वो हाइपर हो जाते हैं। ये हो गया एक हमारा पॉइंट कि पहले किसने किया। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अमाल, आप बिग बॉस के घर में सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप अपना जो करेक्टर है, छवि है, उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं, एक अपनी चीजें सुधारने आए हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहूंगा, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। आप अच्छी की जगह उल्टा बुरा बनते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब से सवाज आया है तब से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आप जिस हफ्ते कैप्टन बनकर रहे थे उस हफ्ते आपको बहुत अच्छा दिखाया गया, बहुत अच्छे आप दिख रहे थे, लेकिन अब आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हो। दूसरी चीज, जब कुनिका जी ने बोला, कुनिका ने जो भी बोला, कुनिका ने सुरसुरी बोला, वहां सुरसुरी हो जाती, वो मेन टॉपिक ही नहीं था यार, उसको मेन टॉपिक बना दिया।
मुझे पता है कि कुनिका ने बोला कि वहां भड़काने वाला बात हो रही थी, तो इसलिए मेन पॉइंट उसको उठाया गया। लेकिन पहले ये बोलो कि वो जब लड़ाई शुरू होती है तो हम सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि लड़ाई हुई कहां से शुरू थी, तो वही तो उठाना चाहिए ना। लेकिन अभी मैं सिर्फ अमाल की बात कर रहा हूं। अमाल क्या सच में हमारे देश के सभी लोगों को क्या उनके घर में ये सिखाया जाता है कि आप अपने से इतनी बड़ी उम्र वाले, तो क्या आप अपने एक आपका जो स्टैंडर्ड है या आप जिस घर से हो या आपके पास जो पैसा है, क्या आप उसका घमंड है आपको कि आप अपने से बड़ी उम्र की औरत को ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है तेरे पास 40 साल से धंधा नहीं है, ढोल की तरह बज रही है। ये सिखाया जाता है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये सब कुछ सिखाया जाता है, ये इसको तहजीब बोलते हैं क्या? मुझे अब आप बताइए कि आपका जो करेक्टर है वो निखर के आ रहा है या बिखर रहा है। तो मैं दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि सलमान भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप मेरे मतलब मैं आप ही मेरे छोड़ो, ये बाद में हम बात करेंगे। तो मतलब मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब कुछ चीजें आपकी पहले सबके ही साथ नेगेटिव होती है। अभी हम मुझे लगता है मुद्दे से भटक जाएंगे, हम बाद में बात करेंगे। दूसरी चीजें ये थी कि जैसे सलमान भाई ने बोला अश्नूर से कि अगर घर के अंदर अगर बिग बॉस भी होते तो आप बिग बॉस को किस ओहदे पे देखते, मतलब आप उनको क्या बोलते, है ना? तो सभी लोगों ने बोला ताऊ जी, बड़े पापा, दादा, इस तरीके से। तो सलमान भाई ने बोला ठीक है चलो बड़े पापा मानते हैं हम। तो क्या आप बड़े पापा को ऐसे ऑर्डर देंगे? तो जब मैंने खुद ने वो एपिसोड देखा तो हमने देखा कि अश्नूर को जब कोई भी आके, चाहे वो कुनिका, मुझे लगता है मिर्ची लगा रही है, ठीक है मैं मानता हूं कुनिका मिर्ची लगा रही है, अगर कुनिका ने कुछ बोला है तो अश्नूर ने उस बात को 100% ना मानते हुए ये बोला कि बिग बॉस आप मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे एक बार पूरा प्रॉपर दिखाइए कि आखिर एक लड़की के बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि स्नूर ने वहां उतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी अमाल ने की थी कि उसने बोला कि बाहर में जाए बिग बॉस, बाहर में जाए ये सब लोग, मुझे नहीं खेलना है, मैं यहां से जा रहा हूं। तो अब मुझे बताइए कि वही बड़े पापा को क्या अमाल ये बोलता है कि बाहर में जाए सब? ये रिस्पेक्ट है? आप सलमान भाई कैसे अमाल का फेवर करते करते कहीं आप मतलब लोग आप पे उंगली ना उठाने लगे। मेरे को नहीं लगता कि मैं हमेशा से ये मानता हूं, मैं बिग बॉस का फैन ही इसलिए हूं क्योंकि आप वहां पर हो। मैं बिग बॉस जानना चाहता हूं कि आप वहां पर हो। लेकिन अगर आप ही के डिसीजन ऐसे होंगे कि आप गलत को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसा हूं, अगर मेरा ही कोई गलत करेगा तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। इसीलिए मैं बिग बॉस के घर में जाना चाहता हूं। मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं। और देखो अभी आप मेरे फेवरेट हो, फिर भी मैं आप ही के अपोजिट बोल रहा हूं। ये होना चाहिए, आपके अंदर भी यही होना चाहिए भाई कि आप सही के साथ हमेशा से खड़े होते आए हो। अब अमाल के चलते हुए पता नहीं क्यों आप उसका फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे और भी चीजें हुई कि मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ कुत्ते वाली चीजें हुई और मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पूरे एपिसोड में सिर्फ अश्नूर या कोनिका को टारगेट करके सब कुछ उस पर कर दिया। हाँ, अमाल ने एक चीज और बोली थी। अमाल ने बोला कि मैं देख लूंगा तेरे घर वालों को और मैं खा जाऊंगा, मैं मतलब मैं पूरा ऐसे बोला उसने, पूरी फैमिली खा जाऊंगा। मतलब आप क्या समझते हैं, आप कितना घमंड है आपके अंदर? इसको घमंड बोलते हैं। और एक और बात बताता हूँ कि अगर किसी के अंदर घमंड होता है तो वो पॉजिटिव करेक्टर नहीं हो सकता, उसकी छवि कभी भी सुधर के नहीं आ सकती है। तो प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सलमान भाई, अगर आप भी इसका भला चाहते हैं अमाल का, तो प्लीज उसको सही डायरेक्शन बताइए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, सही पे आ जाओ। तुम अपने बड़ों से किस तरह से बात कर रहे हो। हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आपका रुतबा कितना भी है, आपका रुतबा कितना भी है, पर आपको अपने बड़ों से बड़े तमीज से बात करनी है। मेरे घर पे लोग अगर काम भी करने आते हैं ना और मेरे से बड़ी उम्र में है तो मैं उनको ताऊ जी इसी हिसाब से बोलूंगा। मैं नहीं देखता कि वो मेरे घर पे काम कर रहा है या क्या कर रहा है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तानिया को बहुत ही फेवर मतलब मिल रहा है, पता नहीं क्यों मिल रहा है। नेहल को बिल्कुल ही नीचे दिखा दिया गया और तानिया को एकदम से ऊपर उठा दिया गया। हमें अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है कि हम ये बोल सके भी तानिया ने बहुत ही अचीवमेंट किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज कमेंट जरूर करना और सारी वीडियोस को देखना, अपने भाई को प्यार देना और लाइक करना वीडियोस को। प्लीज मुझे फॉलो जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर बताना कि मैंने सही कहा है या गलत। भाई जो मेरे फेवरेट है उसके अगेंस्ट बोलिए वीडियो, तो प्लीज बोलना, बताना जरूर कि मैंने सही बोला या गलत।
मैं यहाँ फेवरेट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ गलत के अगेंस्ट मैंने बोला है। वो फेवरेट है, फेवरेट रहेंगे। तो आप बताइए कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, आप बताइए नहीं मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।